हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्याज लाइफ साइंस। मैं हूं दिव्या पाठक। आज हमारे साथ बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक राज भैया जी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि झारखंड की मौजूदा शैक्षणिक स्थिति के बारे में हम शशांक जी से जानेंगे। बीएससी के चेयरमैन ने अभी इस्तीफा दे दिया है, तो इस बारे में हम इनसे जानेंगे। तो बताइए अभी क्या चल रहा है झारखंड में, अब सब कुछ बताइए हमें। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार करप्शन कर रही है और छात्रों के पॉकेट पे डाका डाला जा रहा है। जिस प्रकार से जेपीएससी जेएसएससी संस्थान ऐसा संस्थान है जो पूरे स्टूडेंट को जॉब देने का काम करती है स्टेट में, और जिस प्रकार से दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जेपीएससी में भी जेएसएससी में भी जिस प्रकार से करप्शन चल रहा है, एक एक जॉब्स का रेट लगाया जा रहा है। वहाँ जो एजेंसीज हैं जिनको हायर किया गया है एग्जामिनेशन लेने के लिए, वो सारे लोग पूरी तरह से सीट बेचने का काम कर रहे हैं। लगातार युवा मोर्चा इसको लेकर आंदोलन कर रहा है। जेपीएससी में 14 जेपीएससी में जिस प्रकार से करप्शन हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। हम लोगों ने आवाज़ उठाया। उसके बाद सीआईडी की एंट्री होती है, जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा होता है। अगले दिन शाम में जब हमारा बड़ा आंदोलन था तो शाम में परीक्षा स्थगित की जाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी से इस राज्य का दशा और दिशा तय होता है। इस राज्य में बीडीओ, सीओ, डीएसपी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो जेपीएससी के माध्यम से बनते हैं। और जब कोई बीडीओ, सीओ, डीएसपी 1-1 करोड़ रुपया देकर अगर जॉब लेगा तो जनता के पॉकेट पे डाका डालने का काम करेगा, रॉबरी करने का काम करेगा। तो आखिर हम कैसा झारखंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस स्टेट में। इस स्टेट में जो जॉब देने की वाली एजेंसी है वो पूरी तरह से रॉबरी एजेंसी हो गई है, और किस प्रकार से अपना पॉकेट किस प्रकार से भरा जाए इसी की चिंता लोग कर रहे हैं। और हमारा यही मानना है कि जिस प्रकार से, क्योंकि आम स्टूडेंट पढ़ता है, अलग अलग जिलों से रांची में आता है, कोचिंग की तैयारी करता है, रूम लेता है, उसके पेरेंट्स हेवी रेट यहाँ देते हैं कोचिंग का, फिर उसके बाद वो बेचारे संघर्ष करते हैं और एग्ज़ाम का सपना देखते हैं, और उसके बाद इस तरीके से अगर उनका सीट बिक जाएगा तो आखिर वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। इसलिए उस स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए और उसी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आपकी सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी आगे जाके? बिल्कुल, हमारा जब सरकार आएगा तो फ्री एंड फेयर जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि गरीब घर के बच्चे तैयारी सालों साल करते हैं और जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से एक रोजगार का सपना देखते हैं। उस सपना को तोड़ने का काम कर रही जेएमएम की सरकार। इस प्रकार से करप्शन चल रहा है, लगातार लोग पकड़ा रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया रेट है, 80 लाख रुपया रेट है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने लोग होंगे और कितने सालों से ये काम चल रहा होगा। आज हम लोग एक बड़ा मास मूवमेंट खड़ा किए स्टूडेंट का, तब इस प्रकार के लोग पकड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा कई सालों से चल रहा था और लोग चुप थे। स्टूडेंट को भी डर इस बात का रहता है कि हम पर पढ़ने वाले लोग हैं, हम पर सरकार एफआईआर करेगी। लेकिन आखिर अगर स्टूडेंट घर पर रहेंगे, सोए रहेंगे, अपने जॉब की चिंता खुद नहीं करेंगे, तो आखिर कौन लोग सामने आएगा। इसलिए स्टूडेंट को उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए सामने आना चाहिए। क्योंकि आपका जॉब बिक रहा है, इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि इस स्टेट का जॉब ना बिके। इसके लिए सारे स्टूडेंट को सजग और समझदार बनना पड़ेगा। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगी। अभी जो एनटीए ने 47 एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट कर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नीट में जिस प्रकार से घटना होती है वहाँ एक पेपर लीक का मामला होता है, और पेपर लीक होती है, उसके बाद मंत्री आते हैं, स्टूडेंट के साथ संवाद करते हैं, एसआईटी का गठन होता है, जांच कमेटी बनती है, दोषी को जेल भेजा जाता है, परीक्षा फिर से लिया जाता है और फिर से लोग पास कर जाते हैं। स्टूडेंट परीक्षा नीट वाले जो परीक्षा पास कर गए हैं नीट स्टूडेंट, वो खुश हैं क्योंकि वो डॉक्टर बनने की ओर हैं। अब सारे लोग अपना अपना कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, काउंसलिंग ढूंढ रहे हैं कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। वो कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। देश भर में जो माहौल खराब किया जा रहा है नीट स्टूडेंट के नाम पर, नीट स्टूडेंट है कहाँ। नीट स्टूडेंट तो बेचारा अपना एग्जाम पास करके कॉलेज ढूंढ रहा है कि हम पढ़ाई कहाँ किस कॉलेज में करने जाएंगे, उस काउंसलिंग की तैयारी में नीट स्टूडेंट है। नीट स्टूडेंट आंदोलन नहीं कर रहा है, लेकिन लोग फॉल्स नैरेटिव बनाने का, पहले भी राहुल गांधी एंड टीम उसकी काम करती थी। कम्युनिस्ट पूरा परिवार बेरोजगार है, उन लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी बेरोजगार हो गई, वो भी इसी काम में लग गए। टीएमसी को बेरोजगार मोदी जी ने बनाया, वो भी इसी काम में लग गए। तो सारे लोग यूनाइट करके स्टूडेंट के कंधा पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास कर रहे हैं।